ये सवाल ज्यादातर विश्वासियों का होता है। आइए देखते हैं बाइबल हमें क्या बताती है। वचन समझने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रेरित पौलुस विश्वासियों को सिखाता है कि परमेश्वर के साथ पवित्र संबंध का अनुभव कैसे करें, उसके लिए कैसे जिएं, उसकी आज्ञा का पालन कैसे करें और उसकी सेवा करते समय उसकी इच्छा को कैसे खोजें। वह लिखता है, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसे जीते हो। मूर्खों की तरह मत जियो, बल्कि बुद्धिमानों की तरह जियो। बिना सोचे समझे काम मत करो, बल्कि समझो कि प्रभु तुमसे क्या चाहता है। शराब के नशे में मत रहो, क्योंकि इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसके बजाय पवित्र आत्मा से भर जाओ। आपस में भजन और स्तुतिगान और आध्यात्मिक गीत गाओ और अपने दिलों में प्रभु के लिए संगीत बनाओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर पिता को सब बातों के लिए धन्यवाद दो। इफिसुस के मूर्ति पूजक लोग नशे में धुत होकर अपने भगवान की पूजा करते थे। उनका मानना था कि अपने भगवान से संवाद करने और उनके द्वारा निर्देशित होने के लिए उन्हें नशे में होना चाहिए। इस नशे की हालत में वे अपने ईश्वर की इच्छा निर्धारित कर सकते थे और ये निर्धारित कर सकते थे कि उनकी सेवा और आज्ञा पालन कैसे सबसे अच्छे तरीके से किया जाए। इसके विपरीत पौलुस ने विश्वासियों को पवित्र आत्मा से भरे जाने की आज्ञा दी। हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं जब हम सावधानी से अपने कार्यों पर विचार करते हैं और खुद को आत्मा की शक्ति के लिए समर्पित करते हैं। उसे हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करने, प्रभावित करने और नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। हम अपने दैनिक विकल्पों और निर्णयों को पवित्र शास्त्र द्वारा सिखाई गई बुद्धि और सच्चाई के साथ सावधानीपूर्वक संरेखित करते हैं। पौलुस की शिक्षा के संदर्भ में पवित्र आत्मा से भरा होना उद्धार के समय पवित्र आत्मा के निवास से अलग है। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनके उद्धार के उपहार को स्वीकार करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का जीवन देने वाला शाश्वत जीवित जल प्राप्त होता है। रोमियो 8 में लिखा, जो कोई भी यीशु मसीह का है उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। फिर भी हम अपने जीवन में आत्मा के कार्य में बाधा डाल सकते हैं या उसे दबा सकते हैं और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को दुखी भी कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप और विद्रोह हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने से रोकते हैं। जब हम पापपूर्ण अभिलाषाओं और सांसारिक इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, जब हम नियंत्रण खो देते हैं और वही करते हैं जो हम जानते हैं कि गलत है, मसीह के उद्धार को स्वीकार करने से पहले जैसा जीवन जीते थे, तो हम परमेश्वर की आत्मा को हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करने, प्रभावित करने और नियंत्रित करने से रोकते हैं। पवित्र आत्मा दुखी है क्योंकि उसे हमारे जीवन में खुद को प्रकट करने की अनुमति नहीं है जैसा कि वह चाहता है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के फलों के साथ भरे। जब हम पाप करते हैं तो हमें जितनी जल्दी हो सके परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करना चाहिए। यीशु पवित्र आत्मा के मार्गदर्शक प्रभाव से भरा हुआ था।